मुजफ्फरपुर से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। अहियापुर थाना के बखरी के समीप एक युवक ने महिला को गोली मार दी और मौके से फरार हो गया, जिसके बाद घायल महिला को इलाज के लिए एसकेएमसीएच में भर्ती कराया गया है। मौके पर पहुंची अहियापुर पुलिस ने प्रेम प्रसंग में गोली मारने की आशंका जताई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको मुजफ्फरपुर से बता रहे हैं, जहां अहियापुर थाना के बखरी के समीप एक युवक ने महिला को गोली मार दी। कलर से करके मेरा के हफ्ता में ले जाके पटक दिया। उताम के पैर उड़ है ना भैया, उसी में हमको ले जा रहा था। तो हम उससे हम अपना जानते भैया, हम बहुत पावर लगाए ना, तो हम नहीं जाता। नहीं, गलत नहीं किया भैया। देखिए हम एडजस्ट नहीं लगाएंगे, गलत मेरे साथ नहीं किया पटक के। अब मेरे साथ वो हम तैयो इसको भैया भैया चिल्लाए, अजीत भैया आप मेरे साथ में क्या कर रहे हैं भैया। पिस्टल पहुआ फारा में से निकाल के और मेरे कनपट्टी में मार के और निकाला दिया बासुपट्टी। कल दिनांक 16/2/2026 को अहियापुर थाना क्षेत्र अंतर्गत मेडिकल फ्लाईओवर से जो दरभंगा की तरफ सड़क जाती है, उस पर रात्रि में एक सूचना मिली थी कि एक महिला को गोली लगी है, जिसको जो गश्ती की गाड़ी थी उनके द्वारा उनको पहचान करते हुए त्वरित इलाज के लिए एसकेएमसीएच में भर्ती कराया गया। महिला का जब स्टेटमेंट लिया गया तो उनके द्वारा बताया गया कि वो वैशाली से मधुबनी जा रही थी किसी परिचित के साथ ही एक गाड़ी में, और रास्ते में ही किसी चीज़ को लेकर विवाद हुआ, जिस क्रम में उनको गाड़ी से नीचे उतारकर गोली मारी गई है। मोतिहारी से बड़ी खबर है, जहां घर में घुसा बेकाबू ट्रक, हादसे में मकान क्षतिग्रस्त हो गया है और हादसे में खलासी की मौके पर ही मौत हो गई। ट्रक का चालक गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। केसरिया थाना क्षेत्र की घटना बताई जा रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको मोतिहारी से बता रहे हैं, तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं, जिसमें देखिए ये ट्रक जो है वो एक घर में घुस जाता है, मकान का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया है, खलासी की मौके पर ही मौत हो गई, चालक गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। ये बताइए, जब ट्रक घुसा आप लोग उस वक्त कहाँ थे? हम लोग घर में थे। घर में थे, सब कोई खाना वाना खा करके सो गया था। गाड़ी में मारा भी आदमी? गाड़ी में मारा नहीं है कोई? मर गया, गाड़ी में लड़का मरा है, खलासी मर गया, ड्राइवर सही सलामत है। खबर नवादा से है, जहां गोनावा में जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई, जिसमें एक युवक जख्मी हो गया है। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में लाठियां चल रही हैं, तो वहीं एक युवक देसी कट्टा लहराता दिख रहा है। मारपीट में जख्मी युवक सोनू कुमार ने बताया कि जमीन विवाद को लेकर मारपीट की घटना को अंजाम दिया गया। उन्होंने बताया कि मारपीट के दौरान फायरिंग भी की गई। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जो देखिए अब सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है और बताया जा रहा है कि यहां पर जमीन विवाद में दो पक्ष आपस में भिड़ गए, जिसमें दोनों पक्षों के बीच मारपीट हुई है। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कैसे दोनों पक्ष के लोग आपस में लाठी डंडे से एक दूसरे पर प्रहार कर रहे हैं। कई लोगों के घायल होने की खबर भी मिल रही है। ये 3 तस्वीरें आपको घटना की दिखा रहे हैं। हम थाना गए, थाना एप्लीकेशन दे दिए, सीओ साहब ऑर्डर दिए हमको काम करने के लिए, अपना काम करा रहे थे। उन लोग 8-10 आदमी, उसमें 2 वार्ड कमिश्नर है, जो नगर पालिका के 2 स्टाफ था, वो भी साथ में आया था मेरा दीवार गिराने के लिए, और फिर आया, फिर हाथापाई उसमें हो गया, उसके बाद उसमें फायरिंग किया। दानापुर के फुलवारी शरीफ में छत से गिरकर हुई छात्रा की मौत मामले को सुलझाने की कोशिश की जा रही है और अब पुलिस डमी बॉडी के साथ सीन को रिक्रिएट कर रही है। ये रिक्रिएशन एफएसएल की टीम और पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी में हो रही है। रिक्रिएशन से पुलिस आत्महत्या या हत्या के एंगल को पता लगाने की कोशिश कर रही है। मौके पर एफएसएल की टीम, एम्स के डॉक्टरों की टीम और अन्य विशेषज्ञ भी पहुंच चुके हैं। सभी टीम मिलकर घटना के वास्तविक कारणों की जांच में जुटी है। पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि यह हादसा था, आत्महत्या है या फिर किसी की साजिश का हिस्सा। रिक्रिएशन के जरिए यह स्पष्ट करने की कोशिश की जाएगी कि छात्रा किस परिस्थिति में बिल्डिंग से नीचे गिरी या गिराई जा रही है। ये कार्रवाई सिटी एसपी भानु प्रताप सिंह की मौजूदगी में की जा रही है।
जस्ट ये लोग फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी के लोग ये पुतला गिरा करके देखते हैं कि डिफरेंट एंगल से कि कहाँ कहाँ चोटें आती है उससे गिराने से बचते। सर ये कितना कारगर है सर ये बताएं। देखिए एक्चुअल ह्यूमन को पुतला कभी रिप्लेस नहीं कर सकता, लेकिन एक अप्रोक्सीमेट ये बताता है। कितने पुतले को आज गिराया जाएगा सर? ये तो एफएसएल वाले से पूछिए ना। देखी गई है? नहीं ये मुझे नहीं मालूम है, वो तो एफएसएल वाले से। पोस्टमार्टम में क्या कुछ मिला था? ये कॉन्फिडेंशियल है, लीक नहीं कर सकते। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं दानापुर की, जहां पर देखिए हादसा हुआ है, आत्महत्या है या हत्या है, इसकी गुत्थी सुलझाने में पुलिस की टीम जुटी हुई है। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको सिवान से बताते हैं, जिसने मैट्रिक की परीक्षा के लिए किए गए इंतजाम की पोल खोल कर रख दी है। सिस्टम की लापरवाही का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। हालांकि न्यूज़ 18 इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता, लेकिन जो तस्वीरें सामने आई वो बेहद हैरान करने वाली है। परीक्षा केंद्र के भीतर का वीडियो सोशल मीडिया फेसबुक पर वायरल हो रहा है, जिसमें बच्चे परीक्षा देते नजर आ रहे हैं। ये वीडियो पूरे हॉल का है। ये वीडियो दरौंदा के गोरखनाथ ITI परीक्षा केंद्र का बताया जा रहा है, जिसमें पूरे परीक्षा को ही सोशल मीडिया पेज पर लाइव कर दिया गया। फेसबुक पर जिस यूजर के पेज से ये वीडियो वायरल किया गया है, उस यूजर का नाम प्रिंस सिंह लिखा है। हम आपको एक बार फिर से बता दें कि न्यूज़ 18 फिलहाल इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन अगर परीक्षा केंद्र पर इस तरह की चूक हुई है और ऐसा हुआ तो ये सिस्टम की नाकामी कही जा सकती है। तो ऐसे में कई सवाल हैं जो उठ रहे हैं और ये सवाल न्यूज़ 18 पूछता है। वायरल वीडियो पर सवाल कि परीक्षा हॉल के अंदर से कैसे हुआ वीडियो वायरल, और सवाल ये भी कितनी जांच के बाद भी आखिर कैमरा कैसे अंदर चला गया, वायरल करने के पीछे मंशा क्या थी उसकी। सवाल ये भी कहीं सेंटर के बाहर जांच में चूक तो नहीं, क्या तलाशी के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति की गई। अगर वीडियो सही है तो किस पर होगा एक्शन। वहीं देखिए बिहार में मैट्रिक की परीक्षा शुरू हो गई, लेकिन पहले ही दिन कई सेंटर पर बवाल हो गया। परीक्षा केंद्र पर देरी से पहुंचे छात्रों की परीक्षा छूट गई। तय समय पर सेंटर का गेट बंद कर दिया गया, जिसके बाद 2 मिनट 4 मिनट की देरी से भी पहुंचे छात्र या छात्रा स्कूल का गेट पीटते रह गए, लेकिन एंट्री नहीं दी गई। परीक्षा छूटने की वजह से बच्चे परेशान और रोते दिखे। अभिभावक भी परेशान नजर आए, तो कई सेंटर पर छात्रा या छात्र गेट पर चढ़कर या दीवार फांदकर किसी तरह परीक्षा केंद्र में घुसने की कोशिश करते नजर आए। न्यूज़ 18 बार बार शुरू से ही अपील कर रहा है, बच्चे समय से पहले परीक्षा केंद्र पर पहुंचे ताकि उनका भविष्य खराब ना हो। इसी महीने की शुरुआत में हुई इंटर की परीक्षा में भी पहले दिन कुछ इसी तरह की तस्वीर देखने को मिली थी, और अब देखिए मैट्रिक की परीक्षा में भी वही तस्वीर नजर आ रही है। 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, पटना, नवादा, गोपालगंज और आरा की ये तस्वीर, और आगे आप देखिए 8 तस्वीरें जहां पर दौड़ते भागते आपको छात्र नजर आएंगे। परीक्षा केंद्र पर अपील भी की जा रही है कि समय पर आना है। अभिभावकों को भी मौके से खदेड़ा गया है, क्योंकि हंगामा किया जा रहा था परीक्षा सेंटर पर। कई छात्र जो है वो 1-2 मिनट की देरी से मौके पर पहुंचे, जिस वजह से परीक्षा केंद्र में उन्हें एंट्री नहीं मिली, जिससे वो रोते हुए नजर आए। और अब रुक कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। मुजफ्फरपुर कृषि पदाधिकारी हिमांशु कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया है। दरअसल कृषि पदाधिकारी अपने ड्राइवर राम बाबू राय के माध्यम से अपने काम को अंजाम देता था। पदाधिकारी खाद दुकान के जांच के नाम पर लाइसेंस कैंसिल करने का भय दिखाता था और पैसे की मांग करता था, जिसके बाद SVU ने ड्राइवर को 50,000 रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मुजफ्फरपुर से ये बड़ी कार्रवाई की गई है। SVU की टीम ने बड़ी कार्रवाई की, जिसके तहत ये गिरफ्तारी हुई है। और बताया ये जा रहा है कि यहाँ पर पदाधिकारी अपने ड्राइवर राम बाबू राय के माध्यम से अपने काम को अंजाम देते थे। पदाधिकारी खाद दुकान के जांच के नाम पर लाइसेंस कैंसिल करने का भय भी दिखाते थे।
ये 50,000 रुपये घूस के रूप में ले रहे थे अपने ड्राइवर के माध्यम से। इनको पकड़ा गया है। ठीक है, जिला कृषि पदाधिकारी, प्रभारी जिला कृषि पदाधिकारी है हिमांशु कुमार, उनको पकड़ा गया है। विशेष निगरानी घूस ले रहा था क्या, किस मद में क्या? हाँ, ये खाद विक्रेता लोग हैं, उनसे पैसा मांगा था इन्होंने कि अगर आप नहीं देंगे तो लाइसेंस कैंसिल कर देंगे। 50,000 रुपया इन्होंने अभी लिया। और जहानाबाद से बड़ी खबर मिल रही है। नीट की छात्रा संवेदना मौत मामले से जुड़ी बड़ी खबर आपको बताते हैं। संवेदना के परिवार को फिर से धमकी मिली है। एक बार फिर से घर में पर्चा फेंका हुआ मिला है और पर्चे में लिखा है, ना मानोगे बेटी गई बेटा भी मरेगा 2 दिन में। और ये तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, उस पर्चे की तस्वीर देखिए। एक बार फिर से धमकी दी गई है पूरे परिवार को, जिसमें लिखा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जहानाबाद से बड़ी खबर सामने आ रही है। जानकारी के मुताबिक संवेदना की मौत मामले से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। संवेदना के परिवार को धमकी मिली है। एक बार फिर से घर में पर्चा फेंका हुआ मिला है और पर्चे में लिखा है कि ना मानोगे बेटी गई बेटा भी मरेगा। और न्यूज़ 18 संवाददाता राजीव विमल हमारे साथ अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। राजीव, ये क्या जानकारी, क्या पूरी खबर? जी, एक्चुअली उनके पिता ने न्यूज़ 18 को फोन किया था और बताया कि देखिए ऐसी बात है कि लगातार धमकी भरा पर्चा मिल रहा है। मैंने जब स्थल का दौरा किया तो वहाँ उनके किचन में एक बार फिर से उसी हैंड राइटिंग में एक पर्चा फेंका हुआ था, जिसमें लिखा था, ना मानोगे बेटी गई बेटा भी मरेगा 2 दिन में। अब इस पर्चा के मिलने के बाद जो परिजन है, खास करके जो मृतक के माता पिता हैं, वो खौफ के साए में जी रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि अगर ये किसी का बदमाशी, बच्चों की बदमाशी है या फिर किसी और की है तो पुलिस को जांच करनी चाहिए, क्योंकि मामला संगीन है। ऐसे में लोग डरे हुए हैं। जी राजीव, ये कब मिला? आज मिला है? इससे पहले भी कहा जा रहा है कि एक और इससे पहले भी धमकी मिली थी। जी, शनिवार को एक डायरी का टुकड़ा मिला था जिसमें लिखा हुआ था, ज्यादा न बन सब मारा जाएगा, सबके जान मारेंगे। और उस पर्चा के मिलने के 2 दिन के बाद पुलिस ने प्राथमिकी, तीसरे दिन पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की थी और कल प्राथमिकी दर्ज हुई है। और आज फिर से एक बार उसी हैंड राइटिंग में एक पर्चा मिला है, जिसके बाद परिजन डरे हुए हैं। तो घर के किचन से ये पर्चा मिला है राजीव? बिल्कुल, सबसे बड़ी बात है कि पुलिस के द्वारा वहाँ सुरक्षा प्रहरी को बिठाया गया है। हाँ। 2 लोगों की टीम है जो वहाँ पर परिजनों की सुरक्षा के लिए लगाई गई है, लेकिन इसके बावजूद किचन के रास्ते से, खिड़की से लगातार पर्चा मिलना ये गंभीर विषय है। पुलिस कुछ कह रही है अब तक इस पर? क्या कुछ कहा गया? पुलिस को थाने, सकूराबाद थाने की पुलिस को इन लोगों ने सूचना दी है, लेकिन जब हमने खबर बनाई है तब तक दोपहर तक वहाँ पर न कोई आया था और न ही इसको लेकर कोई अलग से कोई प्राथमिकी दर्ज हुई है। ठीक है, आप इस खबर पर नजर बनाकर रखिए। शुक्रिया इस अपडेट के लिए राजीव। बढ़ते हैं आगे और बात अगली बड़ी खबर की। न्यूज़ 18 की मुहिम का असर हुआ है। विधान परिषद में मुद्दा उठाया गया, सीएचसी स्टाफ की भारी कमी वाला मामला, और इस पर न्यूज़ 18 की खबर का ये बड़ा असर। अब्दुल बारी सिद्दीकी ने इस मुद्दे को उठाया है सदन में। स्वास्थ्य मंत्री ने सदन में इसका जवाब भी दिया। व्यवस्था को दुरुस्त किया जाएगा, ये कहा गया है। सरकार की तरफ से लापरवाही पर कार्रवाई की जाएगी। बताएं कि वीआईपी एरिया राजेंद्र नगर में करोड़ों का जो अस्पताल बना हुआ है, भले आप कहिए कि 1-2 ये पोस्टेड हैं, एक ये पोस्टेड हैं, मगर आप दिल पे हाथ रख के बोलिए कि ये फंक्शनल सही रूप में है या नहीं। और संज्ञान में आया तो मैंने पूरी जब समीक्षा की उसके बाद मैंने लिखा है कि चिकित्सक वार, माने एक जो डॉक्टर की हमने नियुक्ति की है, चिकित्सक वार अभी से अंतिम 3 महीने के कार्य निष्पादन का प्रतिवेदन मैंने मांगा है और चिकित्सक वार समीक्षा कर प्रसव एवं अन्य स्वास्थ्य सुविधाओं को सुदृढ़ किया जाएगा तथा जिन चिकित्सकों एवं कर्मियों में कार्य निष्पादन में कमी पाई जाएगी उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। वहीं देखिए, न्यूज़ 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। राजेंद्र नगर सीएचसी में जांच टीम भी पहुंची। सिविल सर्जन और कई अधिकारी जांच में पहुंचे हैं। सीएचसी की कमियां न्यूज़ 18 ने उजागर की थी। डॉक्टर योगेंद्र मंडल इस प्रभारी से पूछताछ कर रहे हैं और ओटी, एक्सरे, मानव बल की कमी इसमें उजागर हुई थी।
खबर के बाद विधानसभा में कुव्यवस्था और कमियों पर सवाल उठा, जिसके बाद ये जांच के लिए टीम पहुंची हुई है। और पटना से आपको बड़ी खबर बताते हैं, शराबबंदी की समीक्षा की मांग, बड़ी खबर सामने आ रही है। बिहार विधानसभा में समीक्षा की मांग की गई है। एनडीए के सहयोगी आरएलएम के विधायक ने ही इसकी मांग की है। माधव आनंद ने शराबबंदी की समीक्षा की मांग की। विधायक ने कहा, समय आ गया है कि शराबबंदी की समीक्षा की जाए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मौजूदगी में शराबबंदी की समीक्षा की मांग की गई है। तमाम बातों पे डिस्कशन के दरमियान मैंने ज़रूर जो है आदरणीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष इस बात की भी चर्चा की कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी कई निर्णय लिए हैं जो ऐतिहासिक रहा है और कई निर्णय का जो है समीक्षा भी करते रहे हैं, चाहे शिक्षकों की बहाली का माध्यम हो, बीपीएससी के या वैसे तमाम अन्य चीज़ों पर भी समीक्षा की है। तो मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से सदन में यह मांग की कि माननीय मुख्यमंत्री जी आप समीक्षा करते रहे हैं तो शराबबंदी कानून की भी समीक्षा जो है करनी चाहिए। मुझे लगता है वक्त आ गया है और सब लोगों ने इसका समर्थन किया। आखिर ऐसी बातें क्यों आपको कहने की नौबत पड़ी? आखिर क्या वजह आपने? हर कानून की समीक्षा होती है और शराबबंदी कानून एक ऐतिहासिक फैसला था जहां सत्ता पक्ष विपक्ष सभी लोगों ने मिलकर समर्थन किया था। लेकिन शराबबंदी के कुछ अच्छे परिणाम हैं तो कुछ चीज़ जो है नेगेटिव भी चीज़ है जो हम लोग देखने को मिल रहे हैं, चाहे वो तमाम तरह के ड्रग्स की बात हो जो आज के बिहार में जैसे काफ़ी चर्चा में है। तो उन सारे चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैंने सरकार से, अपनी ही सरकार से जैसे मांग की, आदरणीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष मांग की कि अब समय आ गया है कि इस पे भी जो है निश्चित रूप से समीक्षा होनी चाहिए। दिल्ली में आज केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी और बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी की मुलाकात हुई। जेडीयू कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा और उद्योग और पथ निर्माण मंत्री दिलीप जायसवाल भी मीटिंग में शामिल हुए। मीटिंग में बिहार से जुड़े कई विकास कार्यों को लेकर बातचीत हुई। ऊर्जा संरचना, गैस पाइपलाइन परियोजनाओं और आम जनहित से संबंधित कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर बातचीत की गई। भागलपुर से आपको बड़ी खबर बताते हैं, जहां मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र के रहमत बाग में बंगाल एसटीएफ की रेड देखने को मिली है। मोहम्मद नासिर के घर में 6 घंटे तक छापेमारी हुई। नवनिर्मित मकान में मिनीगन फैक्ट्री का खुलासा हुआ है और भारी मात्रा में निर्मित अर्धनिर्मित हथियार के साथ ही उपकरण बरामद किए गए। बंगाल एसटीएफ के साथ स्थानीय कई थाने की पुलिस ने संयुक्त रूप से छापेमारी की। मौके से 5 को गिरफ्तार भी किया गया है। भागलपुर मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र के रहमत बाग में मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा हुआ है। बंगाल एसटीएफ, बिहार एसटीएफ की टीम ने संयुक्त रूप से छापेमारी कर इस मिनी गन फैक्ट्री का उद्भेदन किया है। रहमत बाग में मोहम्मद नासिर के घर में मौत का सामान बनाया जाता था और यही मकान है जहां पर बंगाल एसटीएफ और बिहार की एसटीएफ टीम के साथ स्थानीय थाना की कई पुलिस जो है यहां पर पहुंची हुई है और इसी घर में जो है मिनी गन फैक्ट्री चलाया जा रहा था और बताया जा रहा है कि यहाँ पर काफ़ी मात्रा में निर्मित अर्धनिर्मित हथियार के साथ हथियार बनाने के उपकरण भी पुलिस ने बरामद किए हैं। साथ ही साथ पुलिस ने मौके से 5 लोगों को भी गिरफ्तार किया है। नासिर लंबे समय से जो है यहाँ पर हथियार बनाने का काम करता था और यहाँ से हथियार बनाकर पश्चिम बंगाल सहित देश के कई राज्यों में सप्लाई किया जाता था और इसकी भनक जो है बंगाल एसटीएफ को लगी थी, जिसके बाद देर रात बंगाल एसटीएफ की टीम भागलपुर पहुंची थी और बिहार एसटीएफ टीम के साथ मिलकर यहां पर छापेमारी की और मोहम्मद नासिर के घर से काफी मात्रा में मौत का सामान बरामद किया गया है। विकास कुमार सिंह, न्यूज 18 भागलपुर। सेवा नियमितीकरण की मांग को लेकर बिहार के विश्वविद्यालय में कार्यरत गेस्ट प्रोफेसर एक बार फिर से पटना में प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार पर सौतेला व्यवहार का आरोप लगा रहे हैं। अलग अलग कॉलेज में सेवा दे रहे अतिथि प्राध्यापकों ने कहा है कि क्लास लेने से लेकर कॉपी जांच और परीक्षा ड्यूटी तक में गेस्ट प्रोफेसर जी जान से जुटे रहते हैं, लेकिन इनकी सेवा नियमितीकरण पर सरकार चुप है। सभी ने गर्दनी बाग में प्रदर्शन कर 65 वर्ष तक सेवा स्थायी की मांग की और सरकार से गुहार लगाई। प्रदर्शन का जायजा लिया है न्यूज 18 संवाददाता रजनीश कुमार ने।
विद्यालयों के गेस्ट प्रोफेसर फिर से राजधानी पटना में एकजुट होकर प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। यानी सेवा नियमितीकरण की मांग को लेकर देख सकते हैं कि बिहार विधानसभा के समक्ष फिर से प्रोटेस्ट चल रहा है। पिछले कई साल से इन लोगों ने लगातार मांग रखने का काम किया है। शिक्षा मंत्री हो, एसीएस हो, या फिर बिहार के राज्यपाल हो, या बिहार के मुख्यमंत्री हो, किन्हीं ने भी आश्वासन नहीं दिया है। नतीजा, कमेटी भी बनने के बाद अब तक जो है चीजें सामने नहीं आई है। अब फिर से बिहार विधानसभा के बजट सत्र के दौरान सभी एकजुट हुए हैं और देखिए कि बड़ी संख्या में जो गेस्ट प्रोफेसर्स हैं वो एकजुट हुए हैं। जरा बातचीत करेंगे, क्या लग रहा है ये जो आप लोग फिर से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या डिमांड है? सर, हम लोग की सेवा 65 वर्ष के लिए समायोजित की जाए। 2020 से लेके अब तक हम लोग कोरोना काल में भी लगातार सेवा देते आ रहे हैं, लेकिन एक बड़ी विडंबना है कि हम लोग के साथ भेदभाव किया जाता है। 11 महीने पर रिन्यूअल होता है। आखिर जब विकट परिस्थिति में हम लोगों ने साथ दिया तो अब आगे की वैकेंसी के लिए बहुत सारे हमारे साथी हैं जिनका 48 वर्ष, 50 वर्ष, 52 वर्ष, 55 वर्ष होने को जा रहा है। तो 7 वर्ष, 8 वर्ष आपको सेवा दिए, तो अब उम्र के इस पड़ाव में हम लोग कहाँ जाएंगे? हम 18 से हम लोग कार्यरत हैं सर, और ग्रीष्मा अवकाश में भी अब 5वां सेमेस्टर का जो इंटर्नशिप चल रहा है, हम लोग काम करते हैं 12 महीना। ग्रीष्मा अवकाश में भी 5वां सेमेस्टर का इंटर्नशिप का दिया गया है सर ग्रीष्मा अवकाश। तो हम साल में 12 महीना काम कर रहे हैं, लेकिन वेतन हम लोगों को मानदेय जो है 11 महीना का दी जाती है। इस बार एनडीए सरकार कुछ करेगी? सरकार इतनी पॉजिटिव और संवेदनशील है और सब जगह भी जो उनका दिख रहा है हर सारे विभाग में, तो हमें लग रहा है कि सिर्फ उच्च शिक्षा में। और उकर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। जहानाबाद से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। नीट छात्रा संवेदना मौत मामले से जुड़ी बड़ी खबर। एक बार फिर पहुंची सीबीआई की टीम। 3 दिन में दूसरी बार सीबीआई की टीम पहुंची है। मृतक के भाई को टीम अपने साथ ले गई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको जहानाबाद से बता रहे हैं। नीट छात्रा संवेदना मौत मामले से जुड़ी ये बड़ी खबर। एक बार फिर देखिए, सीबीआई की टीम संवेदना के घर पहुंची है। 3 दिन में दूसरी बार टीम पहुंची है। और न्यूज 18 संवाददाता राजीव विमल अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। राजीव, सीबीआई की टीम मृतक के भाई को अपने साथ ले गई है? जी, जैसा कि अभी पता चला है, सीबीआई की टीम थोड़ी देर पहले पहुंची थी और उनके घर गई। क्या बातचीत हुई है ये अभी पता नहीं चला है, लेकिन जो मृतक संवेदना है उसके भाई को अपने साथ टीम लेकर गई है। टीम में 4 से 6 लोग थे। 2 गाड़ियों से आई थी टीम, एक सकुराबाद थाने की गाड़ी थी। तो 3 गाड़ियां आई अचानक और घर में गई। बहुत कम समय में वो लोग वापस लौट गए, लेकिन साथ में मृतक जो संवेदना है उसके भाई को लेकर गए हैं। जी, कहाँ लेकर गए, ऐसी कोई जानकारी है? और क्या आगे पूछताछ भी होगी? क्या अभी हम लोग यहीं पर हैं और पूरी तफसील से हम लोग बताते हैं, लेकिन जो संभावना व्यक्त की जा रही है, सीबीआई की टीम पटना से ही आई थी और पटना लेकर गई है। कुछ पूछताछ होगा या कुछ और बात होगी, ये भी बताया जा रहा है। जो यहाँ के लोग हैं वो बता रहे हैं। तो उस दिन जब सीबीआई की टीम आई थी तो उन लोगों ने जो छात्रा के भाई हैं उनसे मोबाइल। ठीक है राजीव, आप इस खबर पर नजर बनाकर रखिए। शुक्रिया इस अपडेट के लिए।